मैंने अपने बच्चों का कैरियर तक खराब कर दिया, ख़त्म कर दिया। और लोगों की सेवा में हम करते हैं, और जब हम ये काम कंप्लीट कर देते हैं उस वक्त वो लीडर लोग जो हैं वो आ जाते हैं रिबन काटने के लिए या पब्लिक में बोलने के लिए कि जनाब ये हमने काम किया, सेवा सिंह बाली क्या कर सकता है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, सेवा सिंह बाली जो कर सकता है वो आपने अभी जन्म लेना पड़ेगा। 10 जन्म लेने के बाद वहाँ आप पहुँचोगे जहाँ मैं आज पहुंचा हुआ हूं। मुझे इलेक्शन जीतने से, इलेक्शन हारने से मुझे कोई मकसद नहीं है, ना मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो उन्होंने मुझे जिस चीज़ के लिए हमें जो उनके हमें नसीहत मिली है कि अवाम, गरीब जनता की, लोगों की, बेसहारा लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, और वो हमारा राइट भी बनता है, जमहूरी हकूक़ भी हमें दिए गए हैं। कुर्सियों पर बैठे हो, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, आपको गाड़ियाँ दी जा रही है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा, गरीबों का खून का पैसा है। तो इसलिए आपको चाहिए जो आपका ड्यूटी बनती है उसको बखूबी निभाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग मजबूर हो जाए आने वाले वक्त में और कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं जो तानाशाह के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों का, गरीब जनता का पैसा हड़प कर रहे हैं, उनको बेनकाब करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सेवा सिंह बाली साहब, जिनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था नेशनल हाईवे को लेके और काफ़ी कोसा गया था वहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। सर, क्या कारण रहे कि आपके द्वारा जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें आपने रामबन एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा कोसा था, क्या कारण था? सबसे पहले मैं न्यूज़ सैर इंडिया का धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा, और एक मैं तमाम मीडिया के जितने भी हमारे साथी, हमारे भाई हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में अगर मीडिया ना हो तो हमारे जम्मू कश्मीर में, जब से हमारा रियासत का दर्जा जो हमारे जम्मू कश्मीर में हटाया गया है और यूटी में तब्दील किया गया है, तब से हमारे जम्मू कश्मीर के पूरी अवाम जो है अपने आप को लावारस समझती है। जिसमें जैसे आपका कहना है कि जो नेशनल हाईवे की बात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की तरफ से काम किया जा रहा है, ख़ासकर रामबन और बनिहाल के बीच में जो काम चल रहा है, एक तो वहाँ पर जो इंजीनियर वगैरह हैं वो प्रॉपर देख नहीं रहे हैं, बिना मतलब की कटिंग करवा रहे हैं। और पहले कुछ कंपनीज थी, एचसीसी को काम दिया गया, गेमन को दिया गया, आज कुछ ठेकेदारों को दिया गया है। और वहाँ पर उस हाईवे में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई है। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ तक नहीं कभी सुना कि हमारे एलजी साहब या हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन या कोई बड़ा अधिकारी किसी उनके परिवार के साथ ताज़ियत तक एक स्टेटमेंट देने के लिए वो राज़ी नहीं हुए। नहीं तो ऐसा होता था जब भी किसी परिवार का कोई सदस्य एक्सीडेंट में मौत होती थी, उसके परिवार को उसको आगे परिवार को चलाने के लिए एक्स ग्रेशियर रिलीफ फौरी तौर पर ऐलान होती थी और मिलती थी। बहुत सारी चीज़ें जो है जिन चीज़ों से हमारी आवाम को महरूम कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग आज सफ़र कर रहे हैं, हम वहाँ लोकल हैं, वहाँ हम आना जाना हमारा लगा रहता है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में है और सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनिहाल में है, आना जाना रहता है। और जब मैं अपनी बात कहूँ, कभी जब हमें कभी रामबन या बनिहाल घर से जाना होता है तो हमें घर में ये कह के आना पड़ता है कि शाम तक मैं वापस आ सकूँ या ना, क्योंकि जो 1 घंटे का सफ़र है उसमें 4 और 5 घंटे रूटीन बन गई है वहाँ पर। और बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि इतने बड़े जम्मू कश्मीर के हमारे एलजी साहब हैं, हमें बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि जो एलजी साहब का हमें इतिहास पता चला था कि ये बड़े ऑनेस्ट हैं, बड़े एक्टिव हैं, बड़े अच्छे ये हैं एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ चलाएंगे। तो मगर ऐसा देखने को नहीं मिलता। या तो हमारे जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं सेंटर के जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको टस से मस नहीं होता। एक तो वो यहाँ के इलाके के साथ जोग्राफी तौर पर यहाँ जानते ही नहीं है हमारे स्टेट को, हमारे यूटी को। और लोगों को हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग जो हैं सड़कों पर इस कड़कती हुई ठंड में सड़कों पर रहते हैं, पैसेंजर गाड़ियों में फंसे रहते हैं ना, और ऐसी जगहों पर फंसे रहते हैं बेचारे जहाँ ना उनको पानी तक मिलता है, ना चाय मिलती है। बड़ा अफसोस होता है जब उनको देख के। तो वहाँ पिछली बात जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हो वायरल वाली, तो वहाँ पर मैं भी वहाँ पर था
बिना मतलब के रोड को बंद कर दिया गया था। न कहीं पसी थी न कहीं चीज़, जब भी ऊपर से फ़ोन कर दिया रोड बंद कर दो जनाब। जब और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो ट्रैफिक के आईजीपी साहब हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से उनको ये अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप एडवाइजरी इशू करते हो कि आज जम्मू से कश्मीर गाड़ियाँ जाएगी, तो कश्मीर से कोई गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाता है। तो उस दिन अपोजिट साइड से जिस तरफ से कार्रवाई होती है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आती है। वो कौन छोड़ता है उनको? वो कहीं बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आती है, इसी नेशनल हाईवे पे वो गाड़ियाँ चलती है, और उसी का कारण है वो जो जाम लग जाता है गलत। जब एक तरफ से जब कानून ये जो यहाँ कार्रवाई होती है, तो दूसरी तरफ से कौन सी गाड़ियाँ, उनको अलाउ क्यों किया जाता है और कौन करता है? उसको तहकीकात की ज़रूरत है, उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है, उसमें देखभाल, उसमें सख्ती से उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने कहा था कि मैं, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर इन्होंने इस पे ज़ाती तवज्जो नहीं दिया तो हम एफआईआर लॉन्च करेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इंजर्ड जो हैं, उनके कई लोगों की जानें चली गई है, मतलब कई लोगों का परिवार चले गए जनाब, उनके परिवार, उनकी डेड बॉडियाँ तक नहीं मिली। और लापरवाही सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनीज द्वारा की गई और एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा की गई, और हाईवे में कोई पूछने वाला है ही नहीं। मैं रामबन बाज़ार की बात करूंगा, जहां से हमारे डीसी साहब रोज़ सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब वहां से जाते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान हैं, वो रामबन जो मेत्रा का पुल है वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ पर जनाब गाड़ी लेके जाना तो दूर की बात है, पैदल जाने को भी इंसान को डर लगता है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना आए, कहीं आदमी स्लिप ना हो जाए। तो उनको ये नहीं दिखता है, वो सिर्फ अपने आपको जो एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े ऑफिसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, और कंपनीज द्वारा जो हमें ये भी शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे बैठे हैं वो कंपनी से पैसा लेते हैं, जिस वजह से वो उनके ऊपर नरमी बरत रहे हैं। तो अगर इसमें सुधार नहीं लाया गया तो मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हम एफआईआर लॉन्च करेंगे और इसकी इंक्वायरी के लिए हम डिमांड करेंगे, और हम कोर्ट में जाके इसकी इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी की डिमांड करेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कोई देखभाल क्यों, इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको सुनने वाला कोई नहीं, जब जहाँ पर भी इनको मर्जी आती है वहाँ पर कटिंग करते हैं। और दूसरी बात, एक इन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है कि फ्राइडे को कोई गाड़ी नहीं चलेगी, उस दिन मेंटेनेंस जो रोड का किया जाता है। उसके बाद भी जो लगातार जाम रहता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? हमें यह बताया जाए कि उसका जिम्मेवार कौन है। हज़ारों लोग जो हैं हर रोज़ सड़कों में दर-बदर रहते हैं, परेशान रहते हैं, जाम रहता है, ट्रैफिक जाम रहता है, और कहीं बच्चे, लेडीज़, जेंट्स, बुजुर्ग सब बेचारे परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि जो भी कहीं कोई एम्प्लॉयज़ होता है, उनको ड्यूटी के लिए जाना होता है, वो भी बेचारे परेशान होते हैं। हर एक तबका जो जुड़ा हुआ है नेशनल हाईवे में, आपको पता है कि नेशनल हाईवे एक ऐसा रोल अदा करता है, नेशनल हाईवे का एक ऐसा रोल है कि जिसमें हर एक लोगों को एक दूसरी जगह जाने के लिए वही मात्र एक वही रास्ता है। तो उसका जो हालात इस वक्त है, मैं आपके सामने मज़ीद कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि उस हालात को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जब से रियासत ख़त्म हुई है, तब से हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग लावारिस अपने आप को समझते हैं, और ये भी डिमांड करना चाहते हैं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से उनको चाहिए कि जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको ये हिदायत जारी करें और फौरी तौर पर हमारा जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे लोगों की एक आइडेंटिटी थी, लोगों की पहचान थी, लोगों की एक शनाख्त थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और हमारा लाभ, हमारा वारिस ही इस वक्त कोई नहीं है, जिसकी वजह से हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है सफ़र कर रही है। और ये मैं डिमांड करना चाहता हूँ, रामबन रोड, मेत्रा रोड जो है, उस पुल को भी फौरी तौर पर उसको तामीर, नया पुल बनाया जाए, और उस रोड की रिपेयरिंग और उसको भी पूरी ज़रूरत है। वहाँ डीसी साहब को चाहिए था, आज तक ये काम कर लेना चाहिए था। कहीं डीसी साहब आए, कहीं चले गए। वहाँ पर रामबन डिस्ट्रिक्ट को एक बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। कोई भी ऑफिसर वहाँ जाता है, अपना अटैचियाँ भर के वापस आ जाता है। और ये मैं किसी के खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहाँ
हमारे पास हज़ारों प्रूफ ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मुलाजम जो है पूरी सर्विस एक एक दफ्तर में उन्होंने ख़त्म कर दी। जहां वो नौकरी लगता है वहीं वो रिटायर भी हुए कई लोग। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कम से कम कई लोगों के मकान उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, जिनके 3-3 मंजिल घर बने हैं, जिनके घर गिरे हुए हैं, उनको कोई मकान नहीं दिया जा रहा है, कोई रास्ता नहीं बनाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे जब उन लोगों को लेकर सड़कों पर आएंगे, उस वक्त भी इनको बड़ी तकलीफ होती है ऑफिसरों को। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे लिए बैठे हो, लोगों के लिए बैठे हो, आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, आपको गाड़ियां दी जा रही है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का पैसा, गरीबों का खून का पैसा है। तो इसलिए आपको चाहिए जो आपका ड्यूटी बनती है उसको बखूबी निभाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग मजबूर हो जाए आने वाले वक्त में और कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर हैं जो तानाशाह के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों का, गरीब जनता का पैसा हड़प कर रहे हैं, उनको बेनकाब करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। वेल सर, जिस तरह से बात करें हम वहाँ की डेवलपमेंट की, तो बाकी जितने भी वहाँ के लीडरान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्कर्स उनके, आपने शुरू से अभी तक जो है काफ़ी मेहनत की है वहाँ पे, काफ़ी सारे आपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, काम करवाए हैं वहाँ के, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम। हमें हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है कि आपने आज की तारीख में भी कुछ काम वहाँ के लिए जो हैं वो करवाने के लिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं आप। वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जानकारी देंगे? सबसे पहले जैसे आपने बताया कि वहाँ के जो लीडर साहिबान हैं या कुछ लोग जो हैं वो मैं आपको क्लियर साफ लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा, वहाँ तो मैं किसी को लीडर मानता ही नहीं हूँ। जो लीडर लफ्ज़ जो होता है जनाब, लीडर लफ्ज़ तो उनके ऊपर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो अपने घर और अपने परिवार को बनाने के लिए लगे हैं। चंद साल पहले जो मेटाडोर में सफ़र करने वाले लोग आज करोड़पति बने हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस जनाब टी.एस. ठाकुर साहब, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान, हमारे उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर जनाब हक खान साहब उखराल में आए, मुंसिफ कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन डाला गया, एक ग्रीन पार्क का फाउंडेशन स्टोन डाला गया। इतने बड़े अधिकारी वहाँ पर आने के बाद, फाउंडेशन स्टोन डालने के बाद उस पे पार्क का पैसा भी निकाला गया, वहाँ मशीन भी लगाई गई और आज उस पार्क में कंस्ट्रक्शन करके उस पार्क को मलबे में तब्दील कर दिया और उस दरिया को उस पार्क के साथ जोड़ दिया गया और वो पैसे का कोई पता नहीं चला। और यहाँ तक बताना चाहूँगा कि वो फाउंडेशन स्टोन भी वहाँ से गायब कर दिया गया। इतने तानाशाह लोग हैं वहाँ पर सिर्फ अपना घर बनाने के लिए। और मैं उसमें हमारी एक टीम बनी है, मैंने काफ़ी लोगों के साथ ये रजू किया है और काफ़ी लोगों की एक टीम बन रही है। और आने वाले वक्त में चंद दिनों के अंदर आपको देखा, जैसे जम्मू कश्मीर में हर एक लीडर्स का, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कहते हैं, हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बजाते खुद बिल्कुल ठीक है, जो आगे उनके जैसे जो आगे उनकी टोली जो है वो भी ये सांठगांठ करने में कोई कसर उन्होंने नहीं रखी है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को तरजीह मिल रही है। जो गवर्नमेंट का पैसा आता है, कई जगहों पर हमारे जो काम करते हैं, हमारे जो लेबर एमजी नरेगा के लोग, उनको कई दिनों तक वहाँ पर एमजी नरेगा का पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि सरपंच साहब के अकाउंट में पैसा होता है। सरपंच को अपना चलाना है, उन लीडरों को जिताना होता है, वहाँ पर उनके लिए काम करना होता है, लोगों को शराबें बांटनी होती है और डेरा लगाना होता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर साहब का नाम को मिसयूज़ किया जा रहा है वहाँ कुछ लोगों के ज़रिए। मैंने उनसे भी बात की है, उनको भी एक पैगाम दिया, एक लेटर मैंने उनको भेजा है और मैं खुद भी दिल्ली जा रहा हूँ विद इन वीक टाइम। तो मैं उनसे खुद मिलूंगा और उनको बताऊंगा कि आपके नाम को वहाँ पर कुछ लोग आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा, जिसकी वजह से जो हमारे डी.डी. ठाकुर साहब के कुछ उस वक़्त के जो काम हुए हैं, उसके बाद डेवलपमेंट तो वहाँ हमें देखने को नहीं मिली। बिजली की तारें जनाब लकड़ी के जो टेनिया, लकड़ी के पोलों के ऊपर बांधी हुई है और कई जगह ऐसी है जो आज भी लाइट वहाँ पर नहीं है। तो दूसरी जो आपने बताया कि जैसे कुछ इलाकों की बात, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, पिछले साल मैं दिल्ली में गया था। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, मैं उनका
थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब भी हम उनके पास कोई फरियाद लेके गए हैं तो उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, उनको टूरिज़्म मैप में लेने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी लिखा था। उसके बाद हम उस केस को फॉलो करते रहे और कल की डेट में जो हमारे डायरेक्टर प्लानिंग, जो डायरेक्टर टूरिज़्म एंड प्लानिंग जो सिविल सेक्रेटरी में बैठते, कल उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। बाज़ाब्ता उनके काफ़ी टाइम तक मेरा उनके साथ डिस्कस हुआ और उन्होंने कल ही ये जो लेटर वो इशू किया है और उसमें सारा प्रोसेस हो गया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी। और उन्होंने हमारे जो जिसमें कुछ इलाकों का नाम मेंशन मैंने किया था, जिसमें हमारे बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, जिसमें सरगली, शर्वाधार, मालियनसर, महूमंगत, नीलटाप वगैरह वगैरह जगहें जो है वो बाज़ाब्ता उनको समझो एक किस्म का इन्होंने गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया है और डायरेक्टर टूरिज़्म से रिपोर्ट मांगी है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे दीजिए। और डायरेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिया, जो डायरेक्टर प्लानिंग है हमारे परवेज़ सजाद ककरू साहब, उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया और उन्होंने हमें ये बताया कि ये आपने बड़ा अच्छे टाइम पे आपने ये कोशिश की है, जिसमें हमारे पास पैसा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, मगर हमारे साथ राब्ते में कोई नहीं था। और हमें सुना भी है कि कुछ इलाके वहाँ खूबसूरत हैं। अगर उन इलाकों को टूरिज़्म मैप में लिया जाएगा, जनाब हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोज़गारी है, एक तो जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा, दूसरा हमारे को टूरिज़्म जो हमारे टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, इलाके की डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब इलाके में लोग बाहर के लोग आए जाए आना जाना। जैसे कश्मीर में गुलमर्ग वगैरह है, उससे दुगने खूबसूरत इलाके हमारे इलाकों में हैं, खूबसूरत इलाके हैं, मगर उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। और जैसे आपने कहा, ये मैं हमेशा इन कामों पर तरजीह देता हूँ। मैंने नौकरी इस मकसद से छोड़ी, एक सरकारी नौकरी में करता था। मैंने अपना अभी तक मकान नहीं है जनाब मेरे घर में। मेरा घर जो आप देखोगे एक आम वहाँ के लोगों की तरह मेरा घर है। मैंने अपने बच्चों का कैरियर तक ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया, और लोगों की सेवा में हम करते हैं। और जब हम ये काम कंप्लीट कर देते हैं उस वक्त वो लीडर लोग जो हैं वो आ जाते हैं रिबन काटने के लिए या पब्लिक में बोलने के लिए कि जनाब ये हमने काम किया, सेवा सिंह बाली क्या कर सकता है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, सेवा सिंह बाली जो कर सकता है वो आपने अभी जन्म लेना पड़ेगा। 10 जन्म लेने के बाद वहाँ आप पहुँचोगे जहाँ मैं आज पहुंचा हुआ हूं। मुझे इलेक्शन जीतने से, इलेक्शन हारने से मुझे कोई मकसद नहीं है, ना मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो उन्होंने मुझे जिस चीज़ के लिए हमें जो उनके हमें नसीहत मिली है कि अवाम, गरीब जनता की, लोगों की, बेसहारा लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, और वो हमारा राइट भी बनता है, जमहूरी हकूक़ भी हमें दिए गए हैं, वो आवाज़ मैं बुलंद कर रहा हूँ और मरते दम तक बुलंद करता रहूँगा। इलेक्शन जीतना मेरा मकसद नहीं है, मैं लोगों की सेवा करने के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया है। और बहुत सारे मसले मैंने जो कल की डेट में आप ये देख लीजिए, 23 तारीख का है ये, कल इलेक्शन काउंटिंग होने के बाद वो लोग जश्न मना रहे हैं और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो यानी मंशूर तक लोगों को नहीं बताया कि हमने क्या करना है। हम लोगों के बीच में हर वक्त रहते हैं, जो भी वहाँ के लोगों की मुसीबत होती है उस वक्त हम सबसे आगे होते हैं। और मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया। अगर लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, तो न मैं किसी के साथ, न मेरी किसी के साथ नाराज़गी है, क्योंकि टाइम लग रहा है शायद लोगों को मुझे परखने में। तो मुझे भी उम्मीद है कि शायद एक न एक दिन मेरे वहाँ के लोग, मेरी आवाम, जो मेरी अपनी आवाम है, जिनको मैं अपना इलाका मानता हूँ, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, शायद एक न एक दिन ज़रूर उनको मेरी पहचान होगी। मुझे उम्मीद है कि उनको ज़रूर एक दिन मेरी पहचान होगी। टाइम ज़रूर लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन पहचान होगी, क्योंकि सच्चे लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर मैं देखता हूँ जो लोग 10 साल पहले मेटाडोर में चलते थे, आज वो करोड़पति अपने आप को बोलते हैं। और उनके करोड़पति के लिए, उनको करोड़पति बनने के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो एजेंसियां बनाई, अगर वो प्रॉपर काम करेगी तो उनको हम इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा तो जल्द अज जल्द बेनकाब करेंगे। ये हमारा एक मिशन है। इसको अब हमने एक कमेटी बना दी है, एक टीम बनी है। कल भी हम इसी मसले में लगे, आज भी मैं इसी भी सिलसिले में भी लगा हूँ, और लोगों के डेवलपमेंट के जो मसले हैं वो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगा सर,
हमारा एक इलाका है जहाँ पर आज तक सड़क नहीं है। 4 और 5 हज़ार आबादी पर वो इलाका मुश्तमिल है, वहाँ सड़क नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जान देते हैं कि हम हर गाँव को सड़क के साथ जोड़ेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को इस तरफ नज़र नहीं पड़ती है शायद, या हमारे डीसी साहब को शायद नज़र नहीं पड़ती होगी, जिसकी वजह से आज तक ये इलाका, या हमारे लीडरों की तो बात आप छोड़ ही दो, क्योंकि मैं उनको लीडर मानता ही नहीं हूँ, मैं उनको बिजनेसमैन मानता हूँ। बिजनेसमैन अगर लफ्ज़ मेरे हिसाब से बिजनेसमैन अगर उनको कहा जाए तो ठीक है, वो अपनी तिजारत के लिए सियासत में आए हैं। अगर सियासत में आना हो तो मेरे जैसे कुर्बानियाँ दे के जो आए ना, मैं भी मानूँ उनको लीडर। मैं इस वक्त अपना घर परिवार चलाने के लिए परेशान हो जाता हूँ, मगर लोगों की आवाज़ को कभी न दबने दूंगा, न दबाया आज तक दबने दी, न आगे दबने दूंगा। लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा हमेशा तक। उसके लिए मैंने 2017 से प्रोसेस शुरू किया था जनाब। उसके बाद एक आर्डर हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने निकाला, उसके बाद एडवाइज़र साहब को मैं मिला। एडवाइज़र साहब ने 16/12/2020 को ये आर्डर इशू किया है डीसी रामबन के लिए कि इन रोडों का जो है वो सर्वे किया जाए फौरी तौर पर, उनकी रिपोर्ट। और ये हैबिटेशन में भी बिल्कुल कंप्लीट इनके प्रोसेस हो गया है, जिसमें दरदई, खवड़ा, बटरो, कावालिन, आमा ये गांव जो है रोड से, रुनी गांव इलाका है वहाँ पर रोड नहीं है। पोगल पांचल रोड है, वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर रोड लिंक रोड एक इलाका पड़ता है गोहाला, वहाँ पर रोड नहीं है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला, मगर उन लोग पैदल चल के उनको बहुत जाना पड़ता है। अगर रोड बने तो 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बनेगा, मगर उस तरफ लोगों का, उन लीडरों को मैं कहना चाहता हूँ, उनको इस तरफ कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, तो न वो देते हैं। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा काम, तो उसके बाद सबसे पहले वही लीडर पहुंच जाएंगे कि जनाब हमने ये किया। मैं उनको ये, इसीलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें मेरा नाम मेंशन है, इनमें डेटें दी गई है कि मैं कब से इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, भूखे प्यासे चल रहा हूँ। मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा मकान नहीं है। अगर मुझे अपना घर बनाना होता जनाब, तो जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, मुझे ऊपर वाले ने ऐसी नौकरी दी थी जिसमें मुझे किसी भी किस्म की कमी नहीं थी। तो अगर मैं नौकरी छोड़ के लोगों के लिए आया हूं सामने, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को, अब जब जिस मिशन से मैंने नौकरी छोड़ी है, उसको मैं आखिरी दम तक उसको उसमें आँच नहीं आने दूंगा, और आखिरी दम तक ये आवाज़ जो है बुलंद करता रहूँगा जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जो लीडरों की बात आपने की, हमारा नेशनल हाईवे मकरकोट की बात करूँगा, वहाँ पर आज तक टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। हमारे वहाँ हेडक्वार्टर है, वहाँ पर काफ़ी पंचायत के लोग वहाँ, क्योंकि नेशनल हाईवे से जुड़ा है इलाका वो, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। हमारे माताएं, हमारे लेडीज़, जेंट्स, बहन, बच्चे सब आते हैं वहाँ पर। उनको जनाब अगर कहीं टॉयलेट जाना हो तो उनको आज तक वहाँ पर, उस चीज़ के लिए मैंने 8 नए जो ये कम्प्लेक्स जो है, टॉयलेट कम्प्लेक्स वगैरह, उनको मैंने एडवाइज़र साहब से रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने, मैं उनको एडवाइज़र साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कल की डेट में ये रिसीव किया है, जो एडवाइज़र साहब ने उनको ऑर्डर इशू किया था कल की डेट में, जिसमें शालगढ़ एक हमारा इलाका पड़ता है, बस स्टैंड है वहाँ पर भी, बाकी काफ़ी जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए भी हमने अप्रोच किया था, जिसमें मकरकोट, हेवगन, कुंडा, हुंगा, कोट, शालगढ़, परवेज़, जराल महला, खुडमुला एंड प्लेग्राउंड। मैं अमूमन जब भी वहाँ इलाके में जाता हूँ तो बच्चों को देखता हूँ खेतों में वो क्रिकेट खेलते हैं, या दरिया के किनारे में थोड़ी सी जगह होगी वहाँ खेलते हैं, या कई जगहों पर सड़कों पे खेलते हैं। उन लीडरों को उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं पड़ती, या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरफ, एक तो खेलो इंडिया, पता नहीं क्या क्या स्कीमें हैं दुनिया भर में, तो उन चीज़ों के लिए हम अपने एक मेहनत के साथ दौड़ धूप करके ये चीज़ें जो है, मैं जब स्कीमें सुनता हूँ तो उसके लिए मैं दौड़ धूप करता हूँ, मगर हमें कई जगहों पर मायूस होना पड़ता है और कई जगहों पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, जिसमें जिस तरीके से ये मिला, जिसमें ये काफ़ी जगहों पर जो टॉयलेट फैसिलिटी के लिए हमें सेंक्शन मिला है, और साथ में कई जगहों पर प्लेग्राउंड, जिसमें मैं बताऊँगा उखराल के लिए प्लेग्राउंड लाया है, आडाल के लिए लाया है, सरगली के लिए लाया है, सीनाबत्ती के लिए लाया है, और कई इलाके जो है मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ के लिए लाया। और बनिहाल बस स्टैंड में आज तक
पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। बनिहाल मेन जो हमारा सब डिवीज़न है, सब डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पर हॉस्पिटल जो है उसमें स्टाफ की कमी, बस स्टैंड में पार्किंग की कमी, उखराल जो हमारा पीएचसी डीडी ठाकर साहब के दौर का बना हुआ, और डीडी ठाकर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो फाउंडेशन स्टोन आज भी लगा है। आज तक उसको सीएचसी नहीं बनाया गया और न उसमें लेडीज़ डॉक्टर आज तक दिया है। वहाँ पर बेचारे गरीब लोग आते हैं, अगर वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर होती, पूरा स्टाफ होता, तो वहाँ लोगों को कितनी सहूलियत मैसर होती। उस तरफ किसी भी लीडर की और किसी भी अफसर की तवज्जो नहीं पड़ती है। ये बड़े बदकिस्मती से के साथ कहना पड़ता है। और हमें उम्मीद है कि इलाके के लिए जितना मेरे से हो सकेगा तो मैं हमेशा इलाके के फलाह बहबूद के लिए, इलाके के डेवलपमेंट के लिए, इलाके के लोगों की तरक्की के लिए, जो बेसहारा लोग हैं, जो अपने हक से महरूम हैं, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आखिरी दम तक इस आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। यही मेरा पैगाम है। और मैं एक बार वहाँ के तमाम जो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे दुश्मन हैं, सभी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और साथ में एक अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से गुदस्ते की तरह हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और रामबन डिस्ट्रिक्ट भी इसमें पेश रहा है, तो मेरा यही पैगाम रहेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमेशा की तरह जो हमारे बुज़ुर्गों की देन है उसको ज़िंदा रखना हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत रखना, बरकरार रखना, कायम रखना, यही मेरा पैगाम रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के, और जिनके हमें सोर्सेज के हवाले से जो खबर मिली थी, इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स जो कुछ लाए गए थे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए, वो हमने आप तक पहुँचाए। और जिस तरह से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, इनका जो नेशनल हाईवे का इशू था, वहाँ पे जिस तरह से लोगों को सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो इनसे बातचीत हुई। आप दीजिए हमें इजाज़त। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।